बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट नामजद। उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वाला बनाए और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आपका दिन अच्छा गुजरे और आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हम भी किरदार अदा कर सकें। तो इसके लिए मैं और मेरी टीम जो है वो कोशिशें करते रहते हैं। तो आज की जो कोशिश है वो बड़ी मज़ेदार है क्योंकि खूबसूरत हर शख्स लगना चाहता है। तो आज हम खूबसूरती पर भी बात करेंगे, लेकिन शख्सियत साजी जो है जब वो होती है और आपका कॉन्फिडेंस जो है उस पर काम कर बचपन से ही किया जाता है, तो फिर खूबसूरती हो और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो चार चांद लगा देती हैं। तो मैं आज जिक्र कर रही हूँ एक अपनी ऐसी नन्ही मेहमान का जिनके पेरेंट्स बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं। और जब हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो पाकिस्तान में, जब हम बात करते हैं कि अपनी बच्चियों को जो है वो हमें मजबूत बनाना है, उनको जहनी तौर पर मजबूत रखना है, उनको फिजिकली फिट रखना है, तो क्या सिर्फ ये लफ्जी जंग है या इसके लिए आपको कुछ एफर्ट भी करनी पड़ती है? तो ऐसे ही पाकिस्तान के ऐसे वालिदैन जिन्होंने अपनी बच्ची को एक बेहतर शहरी और एक मजबूत इंसान बनाने के लिए क्या कोशिश की और उनकी बेटी जो है वो क्या कारनामे अंजाम दे रही है, उनसे मिलवाएंगे भी आपको जो हमारी नन्ही मेहमान है। लेकिन आइए उससे पहले ये पैकेज देखते हैं। कम उम्री में कुछ कर दिखाने का अज़म रखने वाली कराची की 7 साला पनार ने दो पहियों की सवारी को ही अपनी पहचान बना ली, जो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। फ्यूचर में भी साइकिलिंग करना चाहती हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। नन्ही पनार साइकिलिंग के साथ ही म्यूजिक का भी शौक रखती हैं। हाथों में ग्लव्स पहने अपने बाबा की उंगली थामे नन्ही पिनार साइकिलिंग में महारत रखती हैं। उनके वालिद सरदार हसन कहते हैं कि 3 साल की उम्र से पिनार साइकिलिंग कर रही हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का साथ दें। पिनार एक्चुअली 7 इयर्स की है। जब वो 3 इयर्स की थी तो उसने साइकिलिंग स्टार्ट की। लास्ट उन्होंने 38 किलोमीटर्स की एक राइड जो वर्ल्ड पोलियो डे के हिसाब से हमने शिरकत की थी, तो वहाँ पे उसने 38 किलोमीटर्स की एक राइड कंप्लीट की थी। मैसेज है तमाम पेरेंट्स के लिए, स्पेशली फादर्स के लिए, कि वो कोशिश करेंगे अपने बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटीज़ या इस किस्म के प्रोग्राम्स में आगे लाएं। जब माँ बाप का हाथ सर पर हो तो एतमाद मजीद बहाल हो जाता है। पिनार की वालिदा का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी मर्जी से बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला ना करें, उन्हें इतना एतमाद दे कि वो खुद फैसला कर सकें। हमारी बच्चियों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। आज मैं ये नहीं कहती कि वो बड़ी हो के डॉक्टर बन जाए या बहुत बड़ी साइकिलिस्ट बन जाए या कुछ कोई, मैं इसके लिए डिसाइड नहीं करना चाहती। मैं उसको वो कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ कि वो खुद इन फ्यूचर डिसाइड कर सके कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, वो किस तरह आगे बढ़ सकती है। सर बिखेरने की बात हो या दो पहियों वाली सवारी की, नन्ही पिनार मुस्तकबिल में भी कामयाब होने की ख्वाहां है। कम उम्र में कुछ कर दिखाने का अज़म रखने वाली 7 साला पिनाल ने दो पहियों की सवारी पर 38 किलोमीटर का फासला तय किया और अपनी मिसाल आप बन गई। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। जी, तो आपने देखा कि ये नन्ही पिनार जो हैं इन्होंने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मतलब मुझसे तो 4 पहियों वाली सही नहीं चलती थी, ये तो 2 पहिए चला रही है। सो आपको मिलवाते हैं जो जिनका आपने पैकेज देखा, आज की हमारी नन्ही मेहमान सैयदा पिनार फातिमा। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? I'm fine. ओके, प्लीज़ बैठिए। तो ये सैयदा जो हैं पिनार, ये आज की हमारी मेहमान हैं। गुड मॉर्निंग। Good morning. आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू कि आप जी उठा पाकिस्तान में आई। अच्छा ये बताएं कि अभी तो आप बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह, 7 इयर्स की हो गई हैं। जब आप छोटी थी, 3 इयर्स की थी, तब से आपने साइकिल चलाना शुरू किया? तो अब बड़ी हो गई हैं या आप अभी भी छोटी हैं? आप बड़ी हो गई हैं। अच्छा, ओके। तो जब छोटी थी तो फिर किसने कहा कि साइकिल चलाओ, या आपको शौक हुआ कि मैं साइकिल चलाऊंगी? मुझे शौक हुआ साइकिलिंग का। साइकिल तो आपके घर में साइकिल थी?
जब मैं 3 इयर्स की थी तो पापा मेरे लिए साइकिल लाए थे। ओके, उन्होंने आपको गिफ्ट की थी साइकिल, तो आपको फिर पसंद आया साइकिल चलाना। तो आप मतलब मैं तो 2 व्हील साइकिल नहीं चला सकती, मैं तो गिर जाती हूँ, मुझे तो उसके साइड पर सपोर्ट व्हील्स चाहिए होते हैं। तो आप 2 व्हील्स में गिरी नहीं जब आपने फर्स्ट टाइम? नो, बिकॉज आई हैव ट्रेन इन 2 व्हील्स। ओके, आपको किसने ट्रेन किया? पापा। बाबा ने ट्रेन किया। ओके, तो जो बाबा की गुड़िया है वो स्ट्रांग हो गई है। अब बाबा से कंपटीशन करती हो कि चले रेस लगाते हैं, बाबा जीतेंगे या बाबा की बेटी? हाँ, नो। नो। अच्छा ये बताओ, आपने पोलियो के लिए जो कैंपेन हुई थी उसमें भी आपने जो है साइकिल चलाया था। Yes. एंड वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में तो आपको पता है कि जो कॉज होते हैं जिनके लिए लोग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? तो आप क्या मैसेज दोगी सबको? कि साइकिलिंग से आपका ना स्ट्रेस रिड्यूस होता है और आपका एंजाइटी भी रिड्यूस होता है। ओके, सो आपको स्ट्रेस होता है? किस चीज का स्ट्रेस होता है? देखो जरा, जिंदगी में ये भी सुनना था मुझे कि एक 7 साल की बच्ची कह रही है मुझे स्ट्रेस और एंजाइटी होती है जिसके लिए मैं साइकिलिंग करती हूँ। मतलब फिर हम कहाँ जाए? अच्छा, सो आपको स्ट्रेस किस चीज का स्ट्रेस होता है, मुझे बताओ। स्टडीज का स्ट्रेस होता होगा, है ना? साइकिलिंग का स्ट्रेस होता है। अच्छा, तो फिर आप उसके आज जब वो स्ट्रेस होता है तो आप फिर अगेन साइकिलिंग करती हो तो वो स्ट्रेस दूर हो जाता है। ठीक है, तो आप सबको ये मैसेज दे रही हो कि जितने भी सब लोग देख रहे हैं आपको, वो किसी भी एज में है, वो साइकिलिंग करें या फिटनेस रखें ताकि उनका स्ट्रेस रिलीज हो, है ना? ये मैसेज पिनार आज सबको दे रही है। अच्छा पिनार, स्ट्रांग होना भी जरूरी होता है ना, और स्ट्रांग होने के लिए खाना, अच्छा खाना खाना चाहिए। तो पिनार क्या खाती है? जब मेरी साइकिलिंग डाइट होती है मैं उस टाइम ज़्यादा खाना खाती हूँ ताकि ना मुझ पर ना एनर्जी है, मैं ना साइकिलिंग कर सकूँ। ओके, सो एनर्जी लाने के लिए तो अच्छा वाला खाना जरूरी होता है। तो मम्मा क्या खाना पका के खिलाती हैं आपको? सालन। ओके, एंड आप सालन रोटी, बाहर का खाना, जंक फूड नहीं खाती हो, घर का खाना खाती हो। गुड। और दूध भी पीती है पिनार, है ना? दूध पीना तो जरूरी है, उससे बोन स्ट्रांग होती हैं। सो राइट जनाब, ये बड़ा क्यूट और एक ऐसा मैसेज है जो बचपन से लेकर 55 तक की उम्र के हर शख्स पर इम्प्लीमेंट होता है कि आपने अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है और हेल्दी डाइट लेनी है। राइट, सो एक ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में।